विचार सागर मंथन कर स्थायी खुशी में रहने की, ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बनने के रूहानी नशे में रहने की, एक निराकार परमात्मा से सच्ची प्रीत रख सच्ची कमाई करने की। हम आत्माएं इस देह में रथी हैं कि समझ से देही अभिमानी बनने का अभ्यास करने की। वंडरफुल कमाई कराने वाले वंडरफुल सुप्रीम रूह परमपिता परमात्मा की हम रूहों के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संगम युग में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा की पालना में पलने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो नए ब्राह्मण जन्म में हम आत्माओं का हर सेकंड हर संकल्प नवीनता की तरफ जाता है, अर्थात नई दुनिया की तरफ बढ़ता है। नई खूबसूरत दुनिया के रचता परमपिता परमात्मा नए नए शुद्ध समर्थ श्रेष्ठ ऊंचे ते ऊंचे अच्छे ते अच्छे सतयुगी संकल्पों की स्मृतियाँ दिलाते हैं, समझ देते हैं नवयुग के निर्माता के नए दिन नए ऊंचे ते ऊंचे संकल्प द्वारा नई दुनिया की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा बनो। यकीन दिलाते हैं मीठे परमात्मा के संकल्प से सृष्टि रच जाती है, इसलिए अगर आप श्रेष्ठ आत्माओं का हर सेकंड हर संकल्प नए ते नया ऊंचे ते ऊंचा अच्छे ते अच्छा रहे, तो चारों ओर से आवाज़ फैलेगा कि नई दुनिया की झलक दिखाई दी और नई दुनिया के आने की तैयारी में सब जुट जाएंगे। सत्य परमात्मा बताते हैं कि जैसे शुरू में जब नई दुनिया की स्थापना की शुरुआत हुई तो स्वप्न साक्षात्कार की लीला विशेष रही। उन दिनों ज्ञान स्पष्ट नहीं था, तो स्वप्न और साक्षात्कार द्वारा नई दुनिया की कृष्ण के संग की रास लीला के लक्ष्मी नारायण के कृष्णपुरी और स्वर्ग के दृश्य दिखाई दिए। विशेष साक्षात्कार का पाठ चला। ऐसे ही जाने जाननहार परमपिता परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि अंत में भी वैसा ही साक्षात्कार की लीला चलेगी जो परमात्मा को और परमात्मा द्वारा स्थापन राम राज्य अर्थात सचखंड की प्रत्यक्षता करने के निमित्त बनेगी। ऐसी प्रत्यक्षता के निमित्त बनने के लिए अर्थात नई दुनिया की झलक दिखाने वाली श्रेष्ठ आत्मा बनने के लिए मीठे प्यारे परमात्मा समझ देते हैं कि नए ते नए ऊंचे संकल्प करो। ऐसे संकल्पों द्वारा नई दुनिया की झलक दिखाने वाले वरदान को फलीभूत करते हैं और श्रेष्ठ आत्मा के टाइटल का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। मायाजीत बनना है, ये भी संगम युग में लक्ष्य मिलता है। माया अर्थात माया रूपी देह अभिमान और देह अभिमान की कमी कमजोरियाँ, जिनके वशीभूत होकर हम स्व को और स्व के धर्म को ही भूल गए, माया के गुलाम बन गए। हम आत्माओं के पिता परमात्मा जब हमें तीसरा समझ का नेतृत्व देते हैं तो समझ में आता है कि कैसे अधीन आत्मा बन गए हैं। माया पर जीत पहनने का फरमान करने के साथ साथ सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा माया पर सहज ही जीत पाने की विधि भी बताते हैं। समझ देते हैं कि एक बाप को ही अपना कंपेनियन अर्थात साथी बनाओ और उन्हीं की कंपनी अर्थात उन्हीं के संग में रहो, तो स्थिति भी देही अभिमानी रहेगी। स्वधर्म में रहेंगे, पवित्रता के संग सदा हाईएस्ट और होलीएस्ट रहेंगे, सदा समर्थ रहेंगे, समर्थ सोचेंगे, समर्थ बोलेंगे, समर्थ कर्म करेंगे। समर्थ बाप के संग को देखकर माया दूर से ही विदाई ले लेगी और हम माया जीत बन जाएंगे। मीठे परमात्मा समझते रहे कि ये ज्ञान बड़े मज़े का है। एक तो हमें सही मायने में शिक्षित करता है, सच से परिचित कराता है, सच सोचना बोलना और सच्चा कर्म करना सिखाता है। हम आत्माओं को अनमोल रतन बना देता है। सृष्टि रूपी ड्रामा कैसे चलता है, हम आत्माएं कैसे चढ़ती और गिरती कला में आते हैं, कर्मों की गुह्य गति स्पष्ट कर मन में उठने वाले क्यों क्या कैसे के सारे प्रश्नों का जवाब देकर निश्चिंत कर देता है। नॉलेजफुल साक्षी हो विघ्नों को परिस्थितियों को पार करना सिखाते हैं। अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाने की विधि के साथ साथ ज्ञान योग धारणा सेवा करते पास्ट में अज्ञानता के किए हुए पाप भी भस्म होते हैं और ज्ञान प्रमाण चलते हैं तो अपने लिए कमाई भी करते हैं। हर सेकंड श्रीमद् प्रमाण चलते हैं, हर सेकंड याद में रहते हैं, प्रभु चिंतन ज्ञान चिंतन स्वचिंतन करते हैं तो कमाई करते हैं। समझ देते हैं परमात्मा की हमें किसी का भी ख्याल नहीं करना है, कोई पर चिंतन नहीं, पर दर्शन नहीं। बच्चों के संबंधियों के चिंतन में भी व्यर्थ समय नहीं गंवाना है। अपनी इस देह को भी भूल इस अनमोल हीरे तुल्य संगम में परमात्मा के संग अंतर्मुखी होकर श्रेष्ठ कमाई में लग जाना है। पढ़ाई और 21 जन्मों के लिए कमाई साथ साथ चलती है, इसलिए ये ज्ञान मज़े का है जो हमें स्व पर राज्य करना सिखाकर विश्व के राज्य का अधिकारी बना देता है। मनुष्य से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता बनाने का ये परमात्म ज्ञान अगर दिल से ग्रहण करें तो अति मज़े का है, जो हमें सारे विष से मुक्त कर
खुशबूदार फूल बना देता है। समझ देते हैं परमात्मा की अविनाशी कमाई करने के लिए निद्रा जीत बनो। 2 बजे से जागकर प्यार से बाप को याद करो और उनसे मिल रही शिक्षाओं का विचार सागर मंथन करो। खुद को समझाओ, मनन चिंतन कर चित्त पर बिठाओ, उसका प्रयोग करो। चलते फिरते भी समय व्यर्थ न जाए, इसलिए इसे भी याद में सफल करने की समझ देते हैं। हर सेकंड कमाई करने की समझ देते हैं। हर आत्मा को इंडिपेंडेंट अपनी कमाई करनी है। ये अविनाशी कमाई कोई भी किसी दूसरे के लिए नहीं कर सकता है। छोटे बड़े शरीर में विराजमान हर आत्मा को खुद के लिए ये कमाई करनी है। इसलिए मीठे परमात्मा समझाते हैं कि छोटे शरीरों में आत्माओं को भी याद करना सिखाओ। उनकी याद उनकी कमाई जमा कराएगी। दुनियावी धन की कमाई विनाशी कमाई है। विनाश होने वाली दुनिया और देह के साथ ये भी विनाश हो जाएगी। इसलिए जो भी विनाशी कमाई के लोभ में अपना समय ज़्यादा व्यतीत कर रहे हैं, वे इस सच्ची कमाई से वंचित हो जाते हैं। सच्ची कमाई करने का एकमात्र यही समय है। सच्ची कमाई ही आत्मा के साथ जाती है, विनाशी कमाई आत्मा के साथ नहीं जाती है। सभी आत्माओं को सच नहीं बनने का दर्जा देते हैं निराकार परमपिता परमात्मा। जब वे साजनपन सभी को लेने आते हैं, सभी को ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करने को अर्थात धारण करने को कहते हैं। आप समान बनाते हैं ताकि बराबर की जोड़ी बने और हम उनके साथ उड़ सकें। हर आत्मा को ऑफर कर फिर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। अनमोल समय देते हैं जिसमें हर आत्मा रेस करती है समान बनने की। जो बन जाते हैं वो सच नहीं बन वापस जाते हैं, और जो नहीं बनते हैं वो नंबरवार बराती बनकर जाते हैं। निराकारी साजन निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी आत्माओं को साथ लेकर जाएंगे। संगम युग में जब दादा लेखराज के रूप में आत्मा पूरा मर्जीवा बनते हैं तो परमात्मा उन्हें ब्रह्मा नाम देते हैं। निराकार परमात्मा साजन के रोल में फिर उन्हें अपनी सचनी बनाकर ब्राह्मणों की रचना करते हैं। हमें ये याद रखना है कि हम सब सतयुग सचखंड में जाने के लिए मीठे परमात्मा के पास आए हैं। तो अब जो नया सिखा रहे हैं परमात्मा, उस प्रमाण चलना है और पुराने कलयुग के आसुरीपन को यूज़ नहीं करना है। समय है ज्ञान सागर परमात्मा से रिफ्रेश होने का, धारणा करने का, इसलिए सदा उनके सम्मुख रहना है। परे से परे रहने वाले परमात्मा संग रहकर कलयुग से उपराम होना है। अब सतोगुणी और सतयुगी बनना है। तीनों काल का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं परमात्मा, तो त्रिकालदर्शी बनना है और अनादि आदि विशेषताओं को धारण कर श्रेष्ठ रिकॉर्डिंग करनी है। अब देह अभिमान में आकर भूली नहीं करनी है। समझ देते हैं परमात्मा की जो भी हम सोचेंगे, बोलेंगे, कर्म करेंगे, उसका परिणाम भी भोगेंगे और यही पाठ फिर पास्ट होकर हूबहू रिपीट होगा। समझ देते हैं परमात्मा की वही पाठ बजाओ जो दोबारा बजाने में अच्छा लगे और सजा भी खानी न पड़े। हम आत्मा रूपी सजनियों को सच से परिचित कराकर साजन परमात्मा जगा रहे हैं, तो उनका संग कर पूरा जागना है और नवयुग की धारणा कर नवयुग में आने का पूरा पुरुषार्थ करना है। निश्चय बुद्धि हो मीठे परमात्मा की राहों पर चलना है। संपूर्ण पवित्र बन देवी देवता धर्म में जाने का पासपोर्ट लेना है। अभी हर बात की समझ मिल रही है तो समझ से पाठ बजाना है। ड्रामा की नॉलेज को अच्छी रीति समझना है। इस ज्ञान मार्ग में मीठे परमात्मा को और उनके वर्षे को याद करना है। याद से एक्यूरेट पुरुषार्थ करेंगे। वर्षे के लिए पुरुषार्थ करते हमें वापस घर चलने के लिए भी तैयार होना है। ये भी याद रखना है क्योंकि परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि वे रथी बने हैं, हम रथी आत्माओं को वापस ले जाने के लिए। अपने को आत्मा समझना है, हम सब रथी हैं, इसे खड़ी खड़ी भूल जाते हैं। ये शिकायत है परमात्मा को हम आत्माओं से। भूलते रहेंगे तो पावन नहीं बनेंगे और सचखंड के वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकेंगे। सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा ही हैं जो बच्चों को आप समान पवित्र बनाकर फिर मनुष्य से देवता बनाते हैं। हमें याद रखना है कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। परमात्मा हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं जिसे पढ़कर देवता बनते हैं। याद रहेगा तो पढ़ाई और धारणा तरफ पूरा अटेंशन रहेगा। गफलत नहीं करेंगे। ऐसे अद्भुत स्कूल में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो इसे पूरा सफल करना है, आनंदित रहना है। स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ है। इस समय की लाइफ के लिए ही कहते हैं, इसी लाइफ का गायन है। देवता मर्तबा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। जब ऐसा दूसरों को कहते हैं तो स्व के आचरण पर पूरा ध्यान देना है। सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को श्रीमद् प्रमाण चलकर स्वरूप धारण करना है। पैसे बढ़ाने का मनुष्य प्रयत्न करते हैं ताकि सुखी रहें, लेकिन हो नहीं पाते हैं।
सच्चा सुख पाना है तो मीठे परमात्मा कहते हैं कि सच्ची रूहानी कमाई करो। अभी की हुई कमाई सर्व प्राप्तियाँ कराने वाली है। ऐसे घनेरे सुख की प्राप्ति होगी जो दुख का नाम निशान ही नहीं होगा। समझ देते हैं मीठे प्यारे कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की इस पुरानी दुनिया से कोई ममत्व नहीं रखो, ज़्यादा कुछ पाने का लोभ नहीं रखो, बुद्धि का योग इधर उधर नहीं भगाओ, अविनाशी कमाई से खुद को वंचित नहीं करो, बल्कि इस कमाई का बहुत ख्याल रखो। सेकंड बाय सेकंड कमाई करने का समय है। समझ देते हैं कि अगर हम चलते फिरते सत्य परमात्मा को याद करेंगे तो बहुत भारी कमाई जमा होगी। अविनाशी कमाई बहुत वंडरफुल कमाई है। हर आत्मा को अपने लिए ये 21 जन्मों की कमाई इंडिपेंडेंट करनी है। देही अभिमानी हो, इस देह को यूज़ करना है तो अभी देह के अधीन तो कभी भी देह के अधीन नहीं होंगे। याद का अभ्यास कर याद को नेचुरल बनाना है। एक के सिवाय किसी को भी याद नहीं करना है। रूहानी नशा और रूहानी खुशी होनी चाहिए कि हम ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के भी मालिक बन रहे हैं। जो गोपी वल्लभ निराकार परमात्मा पर फिदा हो जाते हैं, संगम युग में वही गोपियाँ कहलाते हैं और मीठे परमात्मा से संगम युग की अतीन्द्रिय सुख का वर्षा प्राप्त करते हैं और भरपूर आनंद लेते हैं। हर आत्मा को हक है इस सुख को प्राप्त करने का, लेकिन करते वे ही हैं जो ऊंचा बनाने वाले मीठे परमात्मा पर कुर्बान जाते हैं। वे ही ब्रह्मांड के मालिक बनते हैं, अर्थात परम धाम में परमात्मा पिता के समीप स्थान प्राप्त करते हैं और सत्युग में राजाई घराने में आकर विश्व के मालिक बनते हैं। बाप में निश्चय रख उनकी याद में रहना है। उनके द्वारा सुनाए जा रहे ज्ञान का चिंतन करना है। विचार सागर